हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इस समय जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा 25th लेक्चर वीडियो है। 24 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी इस सब्जेक्ट पे अपलोड कर चुकी हूँ एंड आज के लेक्चर में बता दूं हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको प्रमोशनल प्राइसिंग एंड डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग के बारे में डिटेल में बताऊंगी। प्रमोशनल प्राइसिंग में 6 प्राइसिंग की कह लीजिए स्ट्रैटेजीज हैं, 6 टेक्निक्स हैं, वो पढ़ेंगे। डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग के भी 5 केसेस होते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से ना पहले मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बताना चाहती हूँ कि पिछले जो 24 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए एंड ये जानना काफी जरूरी है क्योंकि अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पता रहना चाहिए कि हम कौन कौन से टॉपिक कर चुके हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। ये जो टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं प्लस ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये सब हम पिछले लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। प्लस ये भी जो सारे टॉपिक है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको 3 स्लाइड्स दिखाई हैं अभी, ये सारे टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। तो एक बार वीडियो को पॉज करके टॉपिक देख लीजिएगा। अगर ये पढ़ना है तो आप पिछले लेक्चर वीडियोस रेफर कर सकते हैं। एंड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइसिंग का जो चैप्टर है ना, वो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग यहां से लेके यहां तक डिस्कस कर चुके हैं। प्राइसिंग के जो स्टेप्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। प्राइसिंग के मेथड, जो 6 इंपॉर्टेंट मेथड हैं, वो मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में आपको बताए थे। एंड आज हम ये 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अंदर 6 टेक्निक्स आती हैं, इसके अंदर 5 आती हैं, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हमें प्रमोशनल प्राइसिंग एंड डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग डिटेल में पढ़ना है, राइट। अगले लेक्चर से हम लोग मार्केटिंग चैनल कह लीजिए, एक जो इंपॉर्टेंट प्लेस डिसीजन लिया जाता है। देखिए 4 पीस ऑफ मार्केटिंग है: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट के बारे में मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। प्राइसिंग के बारे में अभी तक हम पढ़ रहे थे, ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद प्राइसिंग भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगली बात आती है प्लेस की। ठीक है, तो वही अब हम अगले लेक्चर से शुरू करेंगे, प्लेस डिसीजन। ठीक है, जिसमें हम मार्केटिंग चैनल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो अगले लेक्चर में। फिलहाल आज के लेक्चर में हम प्रमोशनल प्राइसिंग एंड डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग पढ़ेंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। नाम क्या है? प्रमोशनल प्राइसिंग। तो नाम से ही समझ में आ रहा है ये वो सेल्स की स्ट्रैटेजी है या ये वो प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी है जिससे क्या हो रहा है, कंपनी के प्रोडक्ट का प्रमोशन हो रहा है। ठीक है, एंड प्रमोशन इस प्राइस मतलब इस जो सेल्स की जो स्ट्रैटेजी है, इसमें कंपनी प्रमोशन कैसे कर रही है? इसमें कंपनी क्या करती है, टेम्परेरी यानी थोड़े समय के लिए अपनी प्राइस को रिड्यूस कर देती है। प्रोडक्ट या जो सर्विस की प्राइस है उसे रिड्यूस करती है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो कस्टमर है वो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो एटलीस्ट ट्राई तो करें। ठीक है, जो भी सर्विस है उसे अवेल तो करें। तो ये होता है प्रमोशनल प्राइसिंग। ठीक है, नाम क्या है? प्रमोशनल प्राइसिंग। इस सेल्स, ये एक सेल्स की स्ट्रैटेजी है, ये एक सेल्स की स्ट्रैटेजी है जिसमें कंपनी थोड़े समय के लिए प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस को रिड्यूस करती है ताकि ज्यादा ज्यादा कस्टमर उसके प्रोडक्ट को ट्राई करें, सर्विस अवेल करें। आपने देखा होगा फेस्टिवल के टाइम, जैसे अभी दशहरा खत्म हुआ है, दिवाली आने वाली है, तो बहुत सारे जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, शॉपिंग के ऑनलाइन पोर्टल हैं, वहां पे ये चल रहा है। टेम्परेरी बहुत सारे प्रोडक्ट की क्या है, प्राइस को रिड्यूस किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर प्रोडक्ट को एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करें। ठीक है, तो दिस इज प्रमोशन प्राइसिंग। इसी को प्रमोशन प्राइसिंग कहते हैं, जब थोड़े समय के लिए प्राइस को रिड्यूस किया जाए। ठीक है, अब प्रमोशन प्राइस के तहत कंपनी के पास बहुत सारी प्राइसिंग टेक्निक्स हैं। प्रमोशन प्राइसिंग में 6 प्राइसिंग टेक्निक कंपनी के पास है जो कंपनी अप्लाई कर सकती है एंड जिसके थ्रू कंपनी क्या कर सकती है, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकती है कि वो आए और कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को ट्राई करे या वो जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट को एटलीस्ट एक बार परचेज करें। तो कंपनी के सामने 6 टेक्निक्स हैं प्रमोशन प्राइसिंग की। तो अब इन 6 टेक्निक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन सी टेक्निक है? पहला है स्पेशल इवेंट प्राइसिंग, दूसरा है कैश रिबेट, तीसरा है लॉस लीडर प्राइसिंग, अगला है वारंटी एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट इज लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग, अगला है साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग। ठीक है, तो ये 6 प्राइसिंग की टेक्निक है जो प्रमोशनल प्राइसिंग के लिए कंपनी यूज करती है। तो चलिए अब इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है स्पेशल इवेंट प्राइसिंग। स्पेशल इवेंट जो मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, वो स्पेशल इवेंट प्राइसिंग का एग्जांपल है। स्पेशल इवेंट प्राइसिंग में कंपनी क्या करती है, कंपनी
या मार्केटर या जो सेलर होता है वो स्पेशल प्राइस फिक्स करता है। क्या है? स्पेशल या कह लीजिए रिड्यूस प्राइस फिक्स करता है किसी स्पेशल इवेंट के लिए या किसी पर्टिकुलर सीजन में उसकी प्राइस को रिड्यूस कर देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए। इसका बहुत बड़ी एग्जांपल है, इस समय अक्टूबर के महीने में ऑनलाइन पोर्टल्स पे जो प्राइस है प्रोडक्ट्स की वो क्या है? रिड्यूस है। या न्यू ईयर के टाइम बहुत सारी फेस्टिवल सेल चलती है, अक्टूबर नवंबर में फेस्टिवल के टाइम फेस्टिवल सेल चल रही होती है, ठीक है, तो थोड़े समय के लिए प्राइस रिड्यूस हो रही है। तो ये क्या है? स्पेशल इवेंट्स पे इस टाइप की प्राइसिंग की गई है, तो दिस इज स्पेशल इवेंट प्राइसिंग। ठीक। दूसरा जो प्रमोशनल प्राइसिंग की जो टेक्निक है, दूसरी टेक्निक, अच्छा ये जो 6 है ना, ये दीज आर द टेक्निक्स, ये टेक्निक है, ठीक है। तो दूसरी जो टेक्निक है वो क्या है? कैश रिबेट। कैश रिबेट प्राइसिंग। कैश रिबेट मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझते हैं। कैश रिबेट मतलब क्या होता है? मनी रिफंडेड टू कस्टमर टू बाय गुड्स फ्रॉम रिटेलर विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। यानी अगर हमने इस स्पेसिफाइड टाइम में उस सेलर से कोई भी गुड्स खरीदे हैं तो उसमें हमें क्या मिलेगा? कैशबैक मिलेगा या हमारा कुछ मनी रिफंड किया जाएगा। तो इस टाइप का जो सेल्स की जो टेक्निक है ना वो इसमें आती है, कैश रिबेट। इसमें क्या होता है? जो सेलर है उसको अपनी प्राइस नहीं रिड्यूस करनी पड़ती है विदाउट कटिंग द लिस्ट प्राइस। इसमें सेलर अपनी प्राइस नहीं रिड्यूस करता है, इसमें कैशबैक देता है। एंड ये जो मेथड, ये जो टेक्निक है, जनरली कंपनी या मार्केटर तब यूज करते हैं जब उन्हें अपनी इन्वेंट्री क्लियर करनी होती है, ठीक है। ओवर स्टॉक हो गया, इन्वेंट्री क्लियर करनी है, तब ये प्राइसिंग टेक्निक ये जो है यूज करती है कंपनी, ठीक है। इसमें कैशबैक या मनी रिफंड प्रोवाइड करती है और इसमें लिस्ट प्राइस या जो मार्केट प्राइस है उसमें कोई कट नहीं होता है, ठीक। जनरली ये जो टेक्निक है ना ये वो ऑटो कंपनीज जो है ये भी यूज करती हैं, कंज्यूमर गुड कंपनी है ये सब भी यूज करती हैं। तो ये है दूसरी टेक्निक प्रमोशन प्राइसिंग की। तीसरी टेक्निक के बारे में बात करते हैं। तीसरी टेक्निक जो है प्रमोशन प्राइसिंग की वो क्या है? लॉस लीडर प्राइसिंग। लॉस लीडर प्राइसिंग। तो आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे सुपरमार्केट्स हैं या बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वो अपने जो वेल नोन ब्रांड्स होते हैं ना उनकी प्राइस को ड्रॉप कर देते हैं ताकि और ज्यादा ट्रैफिक और ज्यादा कस्टमर उनके पास आए। जैसे इस समय एक एग्जांपल बताती हूँ कि अमेजोन पे जो लिबास लिबास एक बहुत बड़ा ब्रांड है क्लोथिंग का, उस पे हैवी डिस्काउंट चल रहा है। तो ये डिस्काउंट हैवी क्यों चल रहा है? इन्होंने टेम्परेरी थोड़े समय के लिए अपनी प्राइस को क्यों बहुत कम किया हुआ है? ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उनके प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है। तो दिस इज लॉस लीडर प्राइसिंग, यानी जो लीडर है, जो वेल नोन ब्रांड्स है ना, उनकी प्राइस को ड्रॉप कर दिया जाता है थोड़े समय के लिए ताकि ट्रैफिक बढ़ जाए, ठीक। बट इनका लॉस नहीं हो रहा होता है, ये लिखा है यहाँ पे लॉस, लेकिन इनका लॉस नहीं हो रहा होता है। इनका वॉल्यूम इतना ज्यादा बढ़ जाता है, वॉल्यूम मतलब ट्रेड ज्यादा हो जाते हैं, ट्रांजेक्शन इतने ज्यादा हो जाते हैं, इतने सारे लोग सामान खरीदने लगते हैं ना जब इनके प्रोडक्ट की प्राइस थोड़े समय के लिए कम होती है, कि वो जो रेवेन्यू है वो कंपनसेट हो जाता है। रेवेन्यू कहां से कंपनसेट होता है? एडिशनल सेल। इतनी ज्यादा इस समय सेल बढ़ जाती है कि इन्होंने जो प्राइस ड्रॉप किया है वो लॉस कंपनसेट हो जाता है, ठीक है। तो ये तीसरी टेक्निक है प्रमोशनल प्राइस की, ये तीसरी टेक्निक है। चौथी टेक्निक के बारे में बात करते हैं। चौथी टेक्निक क्या है? वारंटीज एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। यानी कंपनी जो है सेल्स को प्रमोट करने के लिए कभी कभार क्या ऐड करती है? लो कॉस्ट वारंटी। यानी आप अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसकी वारंटी को एक्सटेंड करा सकते हैं एट वेरी लो कॉस्ट, यानी बहुत कम प्राइस पे आप वारंटी एक्सटेंड करा सकते हैं, ठीक है। या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, यानी उस प्रोडक्ट की कुछ सर्विसेज आगे फ्री मिलेंगी या बहुत लो कॉस्ट पे मिलेंगी, तो इस टाइप की भी फैसिलिटी कंपनी प्रोवाइड करती है। अगली टेक्निक जो फिफ्थ टेक्निक है दैट इज लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग। यानी आपने बहुत बार देखा होगा कंपनीज जैसे जो महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे फ्रिज हुआ या टीवी हुआ, बहुत जो हाई प्राइस वाले जो प्रोडक्ट होते हैं इन पे कंपनी फाइनेंसिंग फैसिलिटी, या स्कूटी है, कार है, इस टाइप के जो प्रोडक्ट है, बड़े बड़े जो महंगे प्रोडक्ट हैं, उन पे कंपनी क्या करती है? कस्टमर को लो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड करती है। यानी इंटरेस्ट जो है बहुत कम लगेगा, या फिर नो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड करती है टू अट्रैक्ट द कस्टमर। तो ये भी क्या है? प्रमोशनल प्राइसिंग की टेक्निक है, ठीक है। प्रमोशनल प्राइसिंग की, एक सेकेंड, प्रमोशनल प्राइसिंग की टेक्निक है पांचवी टेक्निक की लो इंटरेस्ट पे फाइनेंस प्रोवाइड करती है। अगला जो सिक्स्थ प्रमोशनल प्राइसिंग की टेक्निक है वो क्या है? साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग। साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग मतलब इस स्ट्रेटजी में कंपनी क्या करती है या इस टेक्निक में कंपनी क्या करती है कि आर्टिफिशियली हाई प्राइस पहले प्रोडक्ट की
जो प्रोडक्ट के साथ जो प्राइस टैग लगा होगा ना, उस पर आर्टिफिशियली हाई प्राइस कोट करेगी। जैसे आपने देखा होगा इस टाइप से लिखा रहता है ₹359, फिर वो कट किया रहता है ऐसे बीच से और लिखा रहता है नाउ एट 299। तो इसमें नहीं, कस्टमर के मन में ये परसेप्शन बनता है कि पहले ये प्रोडक्ट 359 का था, अभी ये थोड़े समय के लिए 299 का हुआ है। तो ये क्या है? साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग। तो ये भी एक टेक्निक है प्रमोशनल प्राइसिंग की। समझ आ गया? तो ये थे 6 प्रमोशनल प्राइसिंग की टेक्निक, बहुत आसान है और ये हम लोग मार्केट में ये टेक्निक देखते भी रहते हैं, बहुत कॉमन है। साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग, ठीक है, लो इंटरेस्ट यानी लो या नो इंटरेस्ट पे फाइनेंसिंग, वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह जो प्रोवाइड करती है, थोड़े समय के लिए जो वेल नोन लीडर्स यानी जो वेल नोन ब्रांड है इन पे जो थोड़े समय के लिए प्राइस ड्रॉप होती है, या अगला क्या है, कैश रिबेट जो कंपनी प्रोवाइड करती है, या जो स्पेशल इवेंट्स पे यानी त्योहारों के टाइम, फेस्टिवल टाइम पे, न्यू ईयर पे थोड़े समय के लिए जब कंपनी प्राइस लो करती है। ठीक है, तो ये 6 टेक्निक्स हैं प्रमोशनल प्राइसिंग की। यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब अक्टूबर 2024 तक अपने फर्स्ट एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ये टोटल 24 सब्जेक्ट्स हैं जो मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ। और एक बात और है कि ये अभी तक है, अक्टूबर 2024 तक। अगर ये वीडियो आप 2025, 2026 या उसके बाद देख रहे हैं तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। ये मेरा फर्स्ट चैनल है, ये मेरा सेकंड चैनल है। नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से मेरे फर्स्ट एंड सेकंड चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ सब्जेक्ट फर्स्ट चैनल पे हैं, कुछ सेकंड चैनल पे हैं। एंड एक और बात है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूला करिए, एंड कमेंट करके भी मुझे बताया करिए कि आप किस कोर्स के हैं, किस यूनिवर्सिटी के हैं। एंड ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग मैं अपने नेक्स्ट जो सब्जेक्ट जो पढ़ाऊंगी वो प्लान कर पाती हूँ। ठीक है, एंड अगर नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मेरे नोट्स ले सकते हैं। एंड अगर आपको 1-to-1 कंसल्टेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो मैं वीडियो कॉल पे भी मतलब हम मीटिंग कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, एंड इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मैं अपडेट डालती रहती हूँ। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग देखते हैं। डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग क्या होती है? देखिए नाम क्या है, डिफरेंशिएटेड यानी अलग प्राइसिंग, यानी सेम प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइसिंग की जा रही है, यही तो मतलब हुआ। डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग मतलब प्रोडक्ट सेम है लेकिन इनकी प्राइसिंग अलग की जा रही है। सेम प्रोडक्ट जो सेम कीमत पर बना है, जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट बराबर आई है उसको बनाने में, दोनों को 100 रुपए का खर्चा आया है बनाने में, लेकिन जब उसे मार्केट किया जा रहा है, उसकी जब प्राइस सेट की जा रही है, तो बहुत सारे बेसिस हैं, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। बहुत सारे बेसिस हैं जिन बेसिस पे इनको कहीं पे शायद 120 रुपए में बेचा जा रहा है, कहीं पे 150 रुपए में बेचा जा रहा है, कहीं पे 200 रुपए में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग। देखिए मैंने लिखा है डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग क्या है, ये प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी है जिसमें कंपनी क्या करती है, कंपनी डिफरेंट प्राइस करती है फॉर द सेम प्रोडक्ट, यानी एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइस सेट करती है। तो ये प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी है। ठीक है, और ये जो डिफरेंट प्राइस सेट करती है ये किन बेसिस पे करती है, कस्टमर किस टाइप का है, या टाइम ऑफ परचेज क्या है, किस समय परचेज की जा रही है, या उसकी लोकेशन क्या है, मतलब कहां पे परचेजिंग की जा रही है। इन सब बेसिस पे सेम प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइस सेट की जाती है। तो इस प्राइसिंग स्ट्रेटजी को कहा जाता है डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग। ठीक है, इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है। ये जो डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग है ना, इसको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है। दोनों वर्ड मिल सकते हैं आपको। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सेम चीज है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी प्राइस अलग अलग है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, जब एक कंपनी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस जिसकी कॉस्ट कीमत कंपनी को सेम पड़ी है लेकिन उसको मार्केट में 2 या 2 से ज्यादा प्राइस पे बेच रही हो। ठीक है, लेकिन कंपनी को उसकी कीमत सेम पड़ रही है, तो उसको कहा जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग। ठीक, अब इसमें अलग अलग केसेस हो सकते हैं। अब ये किन बेसिस पे, ये तो समझ में आ गया कि अलग अलग प्राइस पे सेम प्रोडक्ट जो 100 रुपए का बना था इसे अलग अलग जगह अलग अलग प्राइस पे बेचा जा रहा है। बट अब सवाल ये आता है कि क्यों अलग अलग प्राइसेस पे बेचा जा रहा है, या कौन कौन से केसेस हो सकते हैं जहां पे अलग अलग प्राइसेस में बेचा जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें 5 केसेस पढ़ने हैं। एक है कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग, एक है प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग, अगला है चैनल प्राइसिंग, नेक्स्ट इज लोकेशन प्राइसिंग, अगला है टाइम प्राइसिंग।
ठीक है, तो ये 5 केसेस हैं जिन केसेस में कंपनी सेम प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइस पे बेचती है। ठीक है, तो ये क्या है देखते हैं। सबसे पहला है कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग। कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग मतलब डिफरेंट कस्टमर ग्रुप के लिए कंपनी डिफरेंट प्राइस चार्ज करती है। उसी सेम प्रोडक्ट, उसी सेम सर्विस के लिए अगर कस्टमर ग्रुप अलग अलग है तो कंपनी डिफरेंट प्राइस चार्ज करती है। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जो गवर्नमेंट की जो ट्रांसपोर्ट की बसेस होती हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जो टिकट की प्राइस होती है वो स्टूडेंट्स के लिए क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है ना, या उनको पासेस वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग का, क्योंकि कस्टमर ग्रुप अलग है, वो स्टूडेंट्स हैं, कस्टमर ग्रुप अलग है, इसलिए सेम उसी ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको यहां से यहां तक जाना है, सेम उसी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे कम प्राइस चार्ज की जाती है, उनके टिकट की प्राइस कम होती है। ठीक है, तो ये पहला केस हुआ कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग का। अगला जो केस है डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग का, डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग के केसेस हम पढ़ रहे हैं, 5 केसेस पढ़ने हैं। तो अगला जो केस है डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग का वो क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग। प्रोडक्ट फॉर्म का क्या मतलब है कि जो प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में बेचा जा रहा है। ठीक है, जैसे उसके डिफरेंट जो वर्जन्स हैं, किस फॉर्म में बेचा जा रहा है उसके बेसिस पे अलग अलग प्राइस की जा रही है। ठीक है, भले ही कंपनी को उसकी कॉस्ट सेम पड़ रही है, देखिए मैंने लिखा है डिफरेंट वर्जन ऑफ प्रोडक्ट आर प्राइस डिफरेंटली। जो प्रोडक्ट है उसके डिफरेंट वर्जन की प्राइस डिफरेंटली की जाती है। ठीक है, भले ही वो उसके कॉस्ट से प्रोपोर्शनल नहीं है, कॉस्ट दोनों की सेम पड़ रही है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। पहले के टाइम में चलते थे ना डेस्कटॉप, अभी भी डेस्कटॉप यूज होते हैं। लैपटॉप एंड डेस्कटॉप दोनों, अगर सपोज करिए दो कंप्यूटर है, सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है। सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन मतलब अगर रैम वगैरह, स्टोरेज वगैरह ये सब बराबर है, एक है, स्पीड वगैरह, रैम वगैरह सब इनका कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन अगर एक लैपटॉप है और एक डेस्कटॉप है तो दोनों की प्राइस अलग होगी। तो ये क्या है, बेसिकली प्रोडक्ट का फॉर्म अलग अलग है, तो इसीलिए सेम प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइस यहाँ पे चार्ज की जा रही है। तो ये हो गया दूसरा केस। तीसरा केस क्या है, चैनल प्राइसिंग, यानी किस चैनल के थ्रू आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट है, क्या हम उसे ऑनलाइन खरीद रहे हैं, या जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे सपोज करिए आप कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा कोल्ड ड्रिंक अगर किसी बहुत बढ़िया एक फाइन रेस्टोरेंट में बैठ के कोल्ड ड्रिंक, वही कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करिए, उसकी प्राइस कुछ और होगी। एक नॉर्मल से फास्ट फूड रेस्टोरेंट में बैठ के ऑर्डर करिए, वहां अलग होगी। मूवी थिएटर में तो कोल्ड ड्रिंक के रेट अलग ही हैं। ठीक है, एंड वेंडिंग मशीन, कहीं पे भी नॉर्मल मॉल से वेंडिंग मशीन से आपने कोल्ड ड्रिंक खरीद ली है तो उसकी प्राइस अलग होगी। तो आपने देखा चैनल, किस चैनल के थ्रू आप उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं उसके बेसिस पे उस प्रोडक्ट की क्या होती है, डिफरेंट प्राइस होती है। तो ये तीसरा केस हो गया। चौथा केस क्या है, लोकेशन प्राइसिंग। ठीक है, यानी वो प्रोडक्ट किस लोकेशन पे है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, आप सर्कस वगैरह, इस समय मैं ऐड देख रही थी, दिल्ली में बहुत फेमस कोई सर्कस लगा हुआ है, तो सर्कस में आप देखेंगे जो पास की सीट है, ये बीच में सर्कस है, अगर ये जो पास की सीटें आप लेते हैं ये कॉस्टली हैं, जबकि दूर की जो सीटें हैं ये क्या है, थोड़ी सस्ती हैं। ठीक है, या मूवी थिएटर में अगर हम बात करें, मूवी थिएटर में जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, ऊपर की जो सीट्स होती है वो कॉस्टली होती हैं, आप नीचे की सीट्स क्या है, सस्ती हैं। तो यहाँ पे जो सीट की जो कॉस्ट है वो सेम है। अच्छा, कॉस्ट और प्राइस में अंतर तो समझ रहे हैं ना, कॉस्ट मतलब होता है खर्चा, कंपनी को कितना खर्चा आया, दैट इज कॉस्ट। एंड प्राइस मतलब किस प्राइस पे कंपनी उसे ऑफर कर रही है, दैट इज प्राइस। तो कॉस्ट और प्राइस में अंतर समझिएगा, कॉस्ट मतलब खर्चा, कंपनी को कितना खर्चा आ रहा है प्रोडक्ट बनाने में, प्राइस मतलब कितने पे वो हमें ऑफर कर रही है। तो लोकेशन प्राइसिंग, जहां पे डिफरेंट प्राइस ऑफर की जाती है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सर्कस एंड थिएटर, जहां पे सीट प्राइस क्या है, वेरी कर रही है, जबकि कंपनी को उस सीट को बनाने में तो खर्चा बराबर लगा होगा ना। ठीक है, सेम लगा होगा, लेकिन क्योंकि वो प्रोडक्ट डिफरेंट प्लेस पर है, उसकी लोकेशन अलग है, इसलिए अलग प्राइस है। देखिए लिखा है यहाँ पे, सेम प्रोडक्ट इज प्राइस डिफरेंटली एट डिफरेंट लोकेशन, यानी वही सीट क्योंकि उसकी लोकेशन अलग है, सर्कस में ये आगे की सीट है या पीछे की सीट है, तो लोकेशन अलग हो गई ना, इसलिए इनकी प्राइस भी अलग होती है। ठीक है, तो ये हो गया चौथा केस डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग का। अगला और आखिरी केस डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग का वो क्या है, टाइम प्राइसिंग। आपने नोटिस किया होगा, आप मॉल वगैरह में जाइए, जो पार्किंग के चार्जेस हैं वो वीकडेज में एंड वीकेंड पे, ये हो गया वीकडेज, वीकडेज एंड वीकेंड में अलग अलग होते हैं ना, यहाँ पे तो है ऐसा, ग्रेटर नोएडा में तो ऐसा है। वीकडेज में अगर मैं बात करूं कार की पार्किंग के चार्जेस कुछ मॉल में 50 रुपए है वीकडेज में,
और वीकेंड में जाएंगे तो वही 70 रुपए 80 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टाइम के हिसाब से प्राइसिंग चेंज हो गई, प्रोडक्ट वही है, सर्विस वही है, लेकिन टाइम क्या है, वीकडेज है कि वीकेंड है, उसके हिसाब से चेंज हो गया। जो होटल वगैरह होते हैं उनके चार्जेस हॉलीडेज में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, जबकि नॉर्मल डे में जो होटल के चार्जेस हैं, रूम चार्जेस हैं, वो कुछ रहते हैं, लेकिन हॉलीडे के टाइम जस्ट डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, टाइम प्राइसिंग, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है टाइम प्राइसिंग का। ठीक, तो चलिए फिर आज हम यहीं तक रखते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने ये डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग एंड, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग एंड प्रमोशनल प्राइसिंग पढ़ी। प्रमोशनल प्राइसिंग की 6 टेक्निक हमने डिटेल में पढ़ी एंड डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग के 5 जो केसेस होते हैं वो हमने डिटेल में पढ़ा। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम यहीं तक रखते हैं एंड अगले लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्लेस डिसीजन, जिसमें हम लोग मार्केटिंग चैनल्स के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।